बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा सोरस रीत बढ़ी, राधा सोरस रीत बढ़ी, सोरस रीत बढ़ी, राधा सोरस रीत बढ़ी, हो राधा सोरस रीत बढ़ी। सादर कर भेंटी नदनौदन, सादर कर नदनौदन धूने चाव चढ़ी, राधा सोरस रीत बढ़ी। सादर कर भेंटी नदनंदन, मान देखे जब युगल स्वरूप मिले तो चाव दूना बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया। युगल स्वरूप एक दूसरे के कंधा पे बैया धरे पधार रहे हैं। जय हो। इनको पीतांबर फहरा रहे हो, इनको नीलांबर फहरा रहे हो। वृंदावन में क्रीड़त दो, वृंदावन में क्रीड़त दो, कुंजर संग करनी, मानो गजराज हथनी के साथ एक दूसरे के ऊपर सूंड धरे, सूंड लपेटे हुए मस्त चाल से पधार रहे हैं। ऐसे हंस बाहुधर जुगल स्वरूप पधार। देखो ये उपमा कहीं लगती है पर कहां से लाए। जब दर्शन होता है तो लगता है क्या उपमा लावे महाराज। क्रीड़त शब्द है, माने कभी आंख में चौनी खेल रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गाए रहे हैं, कभी बंसी हस्त में लेके फूंक दे रहे हैं श्याम सुंदर, और उंगली नचा रही है छेदों पे राधा। वृंदावन में क्रीड़त दो कुंजर संग करणी, परमानंद स्वामी मन मोहन, परमानंद स्वामी मन मोहन, परमानंद स्वामी मन मोहन, परमानंद स्वामी मन मोहन, ताको मन हरनी राधा, ताको मन हरली राधा, सोरस रीत बढ़ी, सोरस रीत बढ़ी, सोरस रीत,
सोरस रीत। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है? परमानंद स्वामी मनमोहन। परमानंद जी कह रहे हैं कि मेरे स्वामी मनमोहन है, सबका मन मोहित करने वाले हैं। ताको मन हरणी, जो सबको मन हरे वह को मन शिराधरणी धारण कर। बहुत कीर्तन ऐसे। नवनिकुंज की अति शोभा, परमानंद प्रभु की चितवन लागत चित में गोभा। रूप बार सींचत निज जन को उठत प्रेम की गोभा। रूप बारी इस सुंदरता का जल बरसा के अपने निज जन को सिंचन कर रहे हैं, जो दर्शन करती हैं सखियां। जय हो। और दृष्टि की तो बात ही क्या है। श्याम सुंदर की अखियां, बहुत सुंदर एक भक्त ने वर्णन किया है। ब्रजभाषा का माधुर्य देखिए, कैसी हैं अखियां भगवान की। एक बार जिसकी ओर दृष्टिपात कर देते हैं उसके चित्त को हरण देते हैं। लजीले सकुचीले सरसीले सुरभीले से, कुटीले और कुटिल चटकीले मटकीले हैं। नेत्र ठाकुर जी के रूप के लुभीले कजरीले उनमीले वर, छीले तिरछीले से फसीले और गसीले। ललित किशोरी भवकीले गर्वीले मानो, अति रसीले चमकीले और रंगीले। छबीले छकीले और नीले से नशीले आली। छबीले छकीले और नीले से नसीले आली। नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले। नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले। शब्दों की बौछार कर देते हैं, फिर भी लगता है कि वर्णन पूर्ण नहीं हुआ है। यह निकुंज लीला का वर्णन है। बहुत गाया है भक्तों ने। इंद्रनील मणि पिय मनो, बाबा के लिए। बाबा बोले कि ये चर्चा नहीं छेड़ी आपने। इंद्रनील मणि पिय मनो, इंद्रनील मणि पिय मनो, प्यारी कंचन बेल, प्यारी कंचन बेल, लसत छबीली भांति सो, लचत छबीली भांत सो, सुरत समर रस केल शिवल्लभ, सुरत समर रस सुरत समत रस केल श्रीवल्लभ, सुरत रस के। सखी ललिता दई आरसी, सखी ललिता दई आरसी, ललित लाडली पाने, ललित लाडली पान, तेहि छिन पिय को मन पर्यो, ते छिन मन पर्यो, वह छवि के बीच आन शिवल्लभ,
सुता जी ने जब आरसी दी, दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान का मन एक दो जगह अटक गया कि ये विराज रही है, इनको देखूं कि आरसी में जो दर्शन हो रहा है इनको देखूं। जय हो। ये अखंड संयोग लीला कृष्ण राधामय हो जाते हैं, राधा कृष्णमय हो जाते हैं। नख सिखलो दो उरज रहे, नख सिखलो दो उरज रहे, मैं कहूँ सुरझत नाय, मैं कहूँ सुरझत नाय, ज्यों ज्यों रुचि बाढ़े अधिक, ज्यों ज्यों रुचि बाढ़े अधिक, त्यों त्यों अति उरझाई शिव, त्यों त्यों अति उरझाई। श्याम रंग राधा रंगी, श्याम रंग राधा रंगीली, श्याम के संग श्याम के रंग श्याम, श्यामा के संग श्याम, एक प्राण तन मन सहज, एक प्राण तन मन सहज, कहिवे को दो नाम शिवल, कहवे को दो। ये रस उमड़ रहा है, आनंद सिंधु बड़े हरि तन में। इस रस को, रास को कौन लूट रही है? ये अंतरंग जो सहचरी हैं, सखियां हैं, जो हमारे अष्टछाप, ये सखा भी और सखी भी, तभी तो लीला का दर्शन हो रहा है। ललितादिक निज सहचरी, ललितादिक निज सहचरी, तेई राजत पास, तेहि राजत पास, आनंद के अनुराग रंगी, आनंद के अनुराग रंगी, लूटत सुख की रास कन्हैया, लूटत सुख की रास कन्हैया, शिवल्लभ लूटत सुख की बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, वल्लभाधीश की जय। परमानंद जी के पदों को श्रवण करके इतना तो अनुभव हो रहा होगा, ये कैसी लीला की दृष्टा है महाराज। तहां बलि बलि जात वहीं खड़े हैं जैसे, और इतना अधिकार कृपा से दिया, लीला का दर्शन हो रहा है और गा रहे हैं, लेकिन दैनिक की पराकाष्ठा देखिए। जब जब इस भावातिरेक में कभी कभी विस्मरण हुआ है तो महाप्रभु जी ने टोक दिया है। एक प्रसंग है, एक बार कोई राजा रानी के साथ आए श्रीनाथ जी का दर्शन करने। तो रानी बोली, महाराज मैं पर्दे में दर्शन करूंगी। श्री महाप्रभु जी से विनती की, अरे ब्रज के ठाकुर हैं, यहां ठाकुर के सामने पर्दा, ये हमारी मर्यादा है, ठीक है। कनात लगाई गई, पहले रानी दर्शन करेगी, पीछे सबको दर्शन होंगे। गई, साड़ी के ऊपर ओढ़ना है, घूंघट है, बस यूं जैसे राजस्थान की रीत है। श्रीनाथ जी के सन्मुख आई,
दर्शन हो रहे हैं। बाहर पोर का द्वार बंद है, साकल लगी भीतर से, ये उतर जाएगी, पीछे सबको दर्शन कराए जाएंगे। जब रानी दर्शन कर रही थी ना, उसी समय ठाकुर जी ने क्या किया, मेरे सामने पर्दा, मेरी लाज कर रही है। और ठाकुर जी सर्वोद्धारक रूप से तो विराज रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, भक्तोद्धारक रूप से पधारे और साकल खोल दी। सारी भीड़ ने समझा कि दर्शन खुल गए, सारी भीड़ भाजी और महाराज भीड़ का धक्का रानी को लगा, कहीं पल्ला कहीं ओढ़नी, और वस्त्रों को संभालती हुई जब वो नीचे उतर रही है तो परमान दास जी खड़े देख रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने गाया, कौन ये खेलवे की बान, ये टोक की है, ये कैसा खेलने का ढंग है, बेचारी वो तो पर्दा में आई और सब मर्यादा टूट गई उसकी। कौन ये खेलवे की बान, मदन गोपाल लाल काहू की राखत नाहिन कान। महाप्रभु जी सुन रहे हैं परमानंद जी का कीर्तन, पूरा कीर्तन गाया, तब श्री वल्लभाधीश आज्ञा किए, परमानंद दास ऐसे टोक नहीं करनी चाहिए। कौन ये, कोई ये खेलने का ढंग है, ऐसा बोलने का अधिकार ना। यूं कहो, भली है खेलवे की बान, आप जैसे खेलो, जिसमें आपको सुख मिले उसमें हमको ही आनंद है। आपकी हर लीला हमारे लिए सुखदायी है, कहीं टोक करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि टोक सख्य भाव में होता है, तो सख्य आवेश में ही तो टोक की है, सखाए भगवान के। लेकिन महाप्रभु जी स्मरण करा रहे हैं कि सख्य माधुर्य की जो नींव है, दैन्य, उसको विस्मरण नहीं करना चाहिए। ये सब इसी पर टिकेंगे। नींव मजबूत है तो भवन टिकता है। ये वात्सल्य अनुभव करावे, सख्य भाव का अनुभव करावे, माधुरस का आस्वादन करावे, लेकिन ये सब टिकता कौन सी नींव पर है, वो है भक्त की दीनता। भगवान केवल इस पे ही रीझते और उनको कोई साधन नहीं रिझा सकता। तो यहां थोड़ा विचार करना चाहिए। हम जाने अनजाने में कितने मुखरता दोष भरे वचन बोल जाते हैं भगवान के लिए, आचार्य गुरुओं के लिए, वैष्णवों के लिए। इसमें भाव शिथिल होता है। वहीं जब अष्ट सखाओं की मंडली स्थापित हुई है श्री विठलनाथ जी के द्वारा, और ये सब आठों भगवदीय अपने अपने अवसरा में ठाकुर जी के सामने कीर्तन गाते हैं। सबके स्थान है। परमानंद दास जी का स्थान है सुरभि कुंड, वही कुटिया थी। ये सब भगवदी मिलते भगवान के सामने कीर्तन होता था, इनकी वाणी का लेखन होता था। श्री विठलनाथ जी की प्रेरणा है, लिखिया बैठते थे, क्योंकि आप भविष्य दृष्टा हैं कि आज ये अष्टछाप हैं, कल इनके तिरोधान के बाद ये वाणी कहां मिलेगी, और ये वाणी नहीं होगी तो आगे की सृष्टि का पोषण कैसे होगा, प्रभु को लीला सेवा का सुख कैसे प्राप्त होगा। लिखिया बिठाए गए थे। और आज जो कुछ उपलब्ध है इस कठिन समय में, जो बचा है वो भी एक बूंद सिंधु के समान है। इतना बृहद है वो कि जीवन भर उसमें अपने चित्त को डुबो दें, जीवन भर उसका मनन चिंतन करते रहें, तो भी अंत नहीं हो सकता है, तो भी उसकी समाप्ति नहीं हो सकती है। ये अगाध साहित्य भगवदियों के हृदय से प्रकट हुआ है, और इसके प्रेरक मार्गदर्शक श्री वल्लभाचार्य जी हैं, श्री विठलनाथ जी। कुछ तो वैसे ही समय के कारण तिरोधान हो गया, और कुछ साहित्य का उदाहरण मिलता है, जैसे नंददास जी ने भागवत भाषा की रचना की थी, लेकिन विठलनाथ जी के एक जरा से इशारे पर उस रचना को यमुना जी में विसर्जित कर दिया। तुलसीदास से प्रभावित होकर लिखा था उन्होंने। और एक जगह मैंने पढ़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो उत्तर भक्तमाल लिखी है, उसमें नंददास जी के लिए एक पंक्ति दी है, 252 पद सरस युगल केल बिरचे नए। 252 पद सरस युगल केल बिरचे नए, गोविंद स्वामी श्री दामा वपु सखा अंतरंगी भय। तो 252 कौन से नए पद लिखे हैं, गाए हैं गोविंद स्वामी ने, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता था। संयोग की बात, एक बार असारवा जाना हुआ और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महर्षि
श्री नटवर गोपाल विराज रहे थे, ये चर्चा हुई तो आप श्री ने कृपा करके अपने चित्र संग मुझे चित्र दर्शन कराया। क्या दर्शन कराए? वो घटना याद आती है कि 252 पद कदम खंडी में बैठकर जो लिखे गए वो गोसाई जी ने देखे। और विठलनाथ जी एक दिन बोले, गोविंद स्वामी या वस्तु को कौन अधिकारी है आगे? तो बहुत ऊंची भावना भरे हुए कीर्तन है, ये तो हृदय में आस्वादन करने की वस्तु है। कहा आज्ञा है तो इनको भी यमुना जी पधराए, श्रीमद गोकुल पधारे। यमुना जी में 252 कीर्तनों के लिखे हुए पत्र पधरा दिए। और जब श्री गोसाई जी सधे निकुंज में पधारे हैं, गोविंद स्वामी का हाथ पकड़ के ले गए, ऐसा गिरधरलाल जी के वचनामृत में वर्णन मिलता है। तो वहां चित्र दर्शन ऐसा किया कि पधारे हैं, गोविंद स्वामी का हाथ पकड़े हुए गिरधर जी को उपरना दिए हैं। भीतर जब पधारे तो स्वामी जी आई, ठाकुर जी पधारे और हाथ पकड़ के ले गए श्री विठलनाथ जी अंदर निकुंज में। गोविंद स्वामी खड़े हैं, विठलनाथ जी खड़े हैं, युगल स्वरूप सामने खड़े हैं। उसी समय क्या हुआ, ललता जी पखावज लेके आई और श्री यमुना जी तुर्र प्रिया अपने हस्त में वही 252 कीर्तनों के पन्ने लेके आई। खड़े हैं सब। तब श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं गोविंद स्वामी को, गोविंद दास बाहर तो हमने नाई करी ना कि ये पदन के भाव झेलवे वाले अब आगे नहीं है, वो वहां की वस्तु नहीं है, वो यहाँ की वस्तु है। देख यमुना जी लेके पधारी हैं, अब ये कीर्तन तू यहाँ गा, इनको सुना, ये यहाँ की वस्तु। 252 पद सरस युगल केल बिरचे नए, गोविंद स्वामी श्री दामा बपु सखा अंतरंग। तो ये सब प्रसंग इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये भगवतियों का स्वरूप क्या है, इनकी वाणी कितनी दिव्य वाणी है, साक्षात वाणी। और ऐसी लीला के दृष्टा ये भगवती जब मिलते होंगे कितना आनंद होता होगा, कितना परस्पर स्नेह है। वार्ता में प्रसंग है, एक बार ये भगवती कुमन दास जैसे, कृष्णदास जैसे, ये अष्ट सखा भगवती सब मिलके आए परमानंद दास जी की कुटी।